नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फास्ट एजुकेशन न्यूज़। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में जो जेल प्रहरी की भर्ती है उसमें नया टॉपिक जुड़ा हुआ था, आपदा प्रबंधन। जी हाँ दोस्तों, अब की बार नया टॉपिक जुड़ा था। तो जाहिर सा मतलब है कि नया टॉपिक जुड़ा है तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन वो देंगे ही। चाहे एक दो 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 पाँच दो, शायद इतने क्वेश्चन तो आने चाहिए। तो आपको एक बार इसको देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आ जाता है और आप नहीं पढ़ता हो तो बाद में सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये आपदा प्रबंधन का है। तो ये मैं आज आपको यूट्यूब पर नोट्स, इसके जो थ्योरी है वो मैं आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें। तो अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए जो ये पढ़ रहा है। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सवाल आ सकते हैं, क्या आ सकता है, और आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाएगी। पीडीएफ के अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो मैं इस पीडीएफ को 4-5 वीडियो के साथ खत्म कर दूंगा। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यूट्यूब पे कराऊंगा, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, रेगुलर इसका वीडियो आता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको थ्योरी इसका आज पढ़ाने जा रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखना ताकि समझ में आए। वीडियो को शुरुआत में छोड़ देते हो तो कोई मतलब नहीं है। और अगर ये किसी को पीडीएफ लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वो आप पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियो से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। सबसे पहले ये मैंने पीडीएफ पूरी आपके लिए बनाई है। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत से हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले आता है कि आपदा आखिर है क्या चीज। आपदा क्या है, किसको बोलते हो आप आपदा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने नोट्स अच्छे तरीके से बनाए हैं, इनमें से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली ऐसी अनपेक्षित घटनाएं जिससे सामान्य जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो, उसे आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सड़क, रेल दुर्घटना, आग वगैरह, ये सारी आपदाएं होती है। ठीक है दोस्तों, कि भाई प्राकृतिक और मानव निर्मित किसी भी कारण से हो सकती है, मानव की भूल चूक से भी हो सकती है, और प्राकृतिक भी। प्राकृतिक तो कैसे भी हो सकती है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, तो उसे हम आपदा कहते हैं। तो समझ में आया आपको आपदा की परिभाषा। उसके बाद आता है कि आपदा के प्रकार, कि आपदा कितने प्रकार की होती है। आपके वहां आगे आपदा कितने प्रकार की है, तो आपको वो ध्यान में होना चाहिए। अब इसको आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो आपदा के मैंने देखो दो प्रकार रखे, एक तो है स्रोत के आधार पर, पहले स्रोत के आधार पर, और मेरे फिर मैंने इसको रखा है, ये देखिए, अवधि के आधार पर। दो रखे हैं, ये दूसरा पॉइंट, और वो एक पहला पॉइंट। एक तो स्रोत के आधार पर और एक अवधि के आधार पर। तो पहले हम स्रोत के आधार वाली आपदाएं पढ़ती है। अब स्रोत के आधार पर आपदाएं होती हैं प्राकृतिक आपदाएं, और दूसरी होती है मानव निर्मित आपदाएं। मानव निर्मित आपदाएं, आपदा को दो प्रकार में बांटा, स्रोत के आधार पर, अवधि के आधार पर। और अब स्रोत के आधार पर आपदाएं दो प्रकार की है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदा क्या है वो हम पढ़ते हैं। पर्यावरण के असंतुलन या धरती के अंदर की हलचल के कारण घटने वाली कोई प्राकृतिक घटना जीवन और संपत्ति जिससे जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचे, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मतलब उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, प्रकृति जो अपने आप में हो जाता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब आपके एग्जाम में एग्जाम्पल आ सकते हैं, एक चार ऑप्शन दिए हुए होंगे, चार ऑप्शन नीचे पूछ देंगे इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है या इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, प्राकृतिक आपदा में भूकंप, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक भूस्खलन। भूस्खलन मतलब भूमि धकेल जाती है नीचे, पहाड़ से पत्थर गिर जाते हैं ऑटोमेटिक। बादल का फटना, चक्रवात, सुनामी, शीतलहर चल जाती है, बहुत अधिक ठंड पड़ जाती है, बहुत अधिक गर्मी है, वनों में आग लगना, ये सारा प्राकृतिक आपदा है। वनों में आग लगना ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि वनों में आपको पता होगा कि वन में जो बांस होता है ना, बांस, ये पेन थोड़ा सा ऐसे हैंडराइटिंग सही नहीं, उस पर मत जाना आप। बांस होता है, बांस अगर सूखा बांस आपस में, जैसे हवा बहुत तेज आंधी चल रही हो तो सूखा बांस आपस में टच होता है, रगड़ते हैं एक दूसरे से बांस, तो उनसे दोनों में आग लगती है। उसको आप क्या बोलते हो, दावानल बोलते हो, ठीक है, दावानल बोलते हैं। तो ये हो गया आपके इनके एग्जाम्पल। अब है मानव निर्मित आपदा। मनुष्य की किसी असावधानी, भूल, लापरवाही या व्यवस्था के असफल होने के कारण घटित हुई आपदा को मानव निर्मित आपदा कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर कोई वीडियो नहीं देखना चाहता, ये पीडीएफ परचेज करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, मानव निर्मित आपदा में क्या है। सड़क, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, बस्ती या कारखाने में दुर्घटना, आग, धुंध एवं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मानव जिम्मेदार है ना इसके लिए, बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही है। बम विस्फोट, मानव जनित भूस्खलन, मतलब कहीं खान खदान खोद रहे हैं तो भूस्खलन। रासायनिक आपदाएं,
रासायनिक आपदाएं आपने सुना होगा, भोपाल वाली गैस त्रासदी, कभी गैस लीक हो जाती है। अभी पता नहीं कोई न्यूज में आया था पहले कहीं कि फल वहाँ गैस लीक हो गई, यहाँ गैस लीक हुई, तो ये होती रहती है। जैविक आपदाएं, नाभिकीय आपदाएं। जैविक आपदाओं में तो रसायन वगैरह छिड़कते हैं हम फसलों में, तो वो एक तरह की आपदा है। नाभिकीय आपदाएं, न्यूक्लियर बम वगैरह आ रही है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट था अवधि के आधार पर। एक तो हमने पढ़ लिया स्रोत के आधार पर, मतलब कि स्रोत के आधार पर होगी प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा, और हो गई मानव निर्मित आपदा। ये हो गई स्रोत के आधार पर। दूसरा है अवधि के आधार पर, मतलब आपदा दो प्रकार है। अवधि के आधार पर धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदा, मतलब धीरे धीरे चलती है। ठीक है। और तीव्र गति से चलने वाली आपदा, ये दो होगी अवधि के आधार पर। अब देखिए इनकी परिभाषा क्या है। तीव्र गति से चलने वाली आपदाएं। ठीक है। तीव्र गति से चलने वाली आपदाएं कम समय में अचानक और जबरदस्त तीव्रता के साथ प्रभावित करना इनकी विशेषता। जैसे भूकंप अचानक आता है, चक्रवात अचानक आता है, बाढ़ सुनामी ये अचानक आती है, तो ये तीव्र गति वाली आपदा में आ गई। ठीक है। अगला है धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं। इन्हें रेंगने धीरे धीरे आने वाली आपदा स्थिति भी कहा जाता है। इनकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही की जा सकती है और ये महीनों तक वर्षों में प्रकट होती है। जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक आपदा ही है। मरुस्थलीकरण की धीरे धीरे मरुस्थल में बदल रहा है। मृदाक्षरण मतलब मिट्टी का, और अकाल पड़ेगा, और जो वायु प्रदूषण है, ये सबको पता है, पर ये आपदाएं हैं, पर ये धीरे धीरे चलने वाली आपदा है। ठीक है। तो हमने ये आपदा के प्रकार पढ़ लिए कि कौन कौन सी आपदा है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो कमेंट में आप जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। फिर अगला है आपदा प्रबंधन की एक आदर्श प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। मतलब आपदा आने वाली हो, आपदा आ गई हो, और आपदा के बारे में अभी पहले पता चला है, या आपदा चल रही हो। समझ रहे हो। तीन प्रकार हो गए कि आपदा पूर्व, आपदा के दौरान, और आपदा के बाद। ठीक है। मतलब कि आपदा आ रखी हो, या आपदा आने वाली हो, या आपदा चली गई हो, तो इसमें हमें क्या क्या प्रबंध करना चाहिए इस समय। तो वो चीज इसके बारे में है। तो सबसे पहले देखिए आपदा पूर्व प्रबंधन, मतलब आपदा का आपको पता चल गया कि भाई आने वाली है। आजकल पता है मौसम विज्ञान के द्वारा पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा यहाँ बारिश होगी, यहाँ तूफान आएगा, चक्रवात आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपदा पूर्व प्रबंधन, यह चरण आपदा घटित होने से पहले कार्य योजना बनाने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय क्षति को कम करना है। इसमें सूचना प्रणाली विकसित करना, संसाधन जुटाना, जोखिमों का आकलन करना, विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से चेतावनी जारी करना, और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने के लिए सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करना शामिल है। मतलब कि आपदा आने वाली है, आपको पता चल गया न्यूज चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कि भाई ये ऐसा होने वाला है, ज्यादा बारिश होने वाली, तो आप पहले ही उसका उपाय कर लो जितना हो सके, ताकि मानवीय क्षति और धन हानि क्षति कम हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया आपदा पूर्व प्रबंधन। आपदा के दौरान, मतलब आपदा चल रही है, आपदा आ रखी है, उसमें हमें क्या कर सकते हैं। जब आपदा घटित होती है तो पीड़ितों का कष्ट और उन्हें होने वाली क्षति की रोकथाम एवं उन्हें कुछ हद तक कम करने हेतु त्वरित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इस चरण में कुछ प्राथमिक गतिविधियां अपरिहार्य, मतलब अनिवार्य हो जाती है। इसके तहत जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में फंसे लोगों को वहां से निकालना, उनकी खोज करना, बचाव कार्य करना, उनके भोजन, कपड़े, आश्रय, दवाओं जैसी आवश्यकता पूरा करना, और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करने का प्रावधान है। मतलब कि कोई लोग बाढ़ में फंसे हैं, तो उनको निकाला जाता है, बाढ़ में हेलीकॉप्टर के द्वारा निकाल जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपदा हो घटित हो रही है, मान लो बाढ़, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है या चक्रवात है, तो ये सारी चीजें उस समय में की जाती है। ठीक है। और बाद में है आपदा के बाद, मतलब आपदा हो गई, खत्म हो गई, मान लो कुछ माल धन हानि की, मानव क्षति हुई है, उसके बाद क्या किया जाता है। उसके बाद ये तीन चरण है। पुनर्बहाली मतलब रिकवरी, पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन, और पुनर्निर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन। आपदा खत्म हो गई, अब क्या करना है। पुनर्बहाली, पुनर्बहाली में नीतियों, विभिन्न माध्यमों और कार्य पद्धतियों का एक समूह शामिल है, जो आपदा के बाद महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, अवसाधना एवं तंत्र की पुनर्बहाली या निरंतरता को सक्षम बनाता है। ठीक है। आपदा हो गई, तो अब आपदा में क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ, तो उसकी वापस रिकवरी करनी है हमें। तो उसके इस चरण को पुनर्बहाली बोलते हैं। पुनर्वास, पुनर्वास में आपदा के बाद की गई कार्यवाही शामिल है, ताकि बुनियादी सेवाएं फिर से बहाल हो सके, पीड़ितों के घर और सामुदायिक सुविधाओं की मरम्मत के लिए स्वयं सहायक परियोजना से सहायता मिल सके, आर्थिक गतिविधियों के पुनरुत्थान को सुविधाजनक बना सके। मतलब किसी के घर टूटे, किसी के कुछ टूटे, तो वापस उनका, मतलब उसकी मदद करो, ताकि उनके रहने का, खाने पीने का वापस व्यवस्था हो सके।
फिर है पुनर्निर्माण। इसके अंतर्गत क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और आवासों का निर्माण तथा स्थायी आजीविका को सक्षम करना है। भविष्य में होने वाली आपदा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्माण को मौजूद दीर्घकालिक विकास योजना के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। मैंने 5 पेज पढ़ाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, बेसिक चीजें तो आपको पता चल गई। अब थोड़ा सा आपको याद रखने वाली चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, उनमें है आपदा प्रबंधन अधिनियम। मतलब कि सबको पता है कि हर देश में कोई ना कोई आपदा घटित होती है, चाहे वो प्राकृतिक तौर पे हो चाहे वो मानवीय भूल के कारण होती है, वो होती रहती है। ठीक है, कि भाई आपदा है, उसका हम उपाय कर सकते हैं जिस हद तक उपाय कर सकते हैं, पर उनके लिए कानून क्या बनाए, सरकार ने अधिनियम क्या बनाए। तो सबसे पहले यह अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है, ये आपको याद रखना पड़ सकता है क्योंकि इसमें से चीजें आ सकती है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 2D में परिभाषित एक आपदा। मतलब कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में इस धारा में आपदा की परिभाषा दी हुई है। तो आपको आ सकता है कि भाई परिभाषा कहाँ दी हुई है, तो धारा 2D के अंदर किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवीय निर्मित कारणों या दुर्घटना या लापरवाही और किसी भी क्षेत्र में एक आपदा दुर्घटना आपदा या गंभीर घटना है और इसका परिणाम मानवीय पीड़ा या जीवन की हानि या संपत्ति की क्षति या पर्यावरण के शरण में होता है। देश में बार बार होने वाली आपदाओं की समस्या को निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्र ने भारत देश ने 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अपनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ, या तो ओनली साल पूछ सकते हैं या तारीख भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना 23। मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके इसको, ये हाईलाइट हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये हाईलाइट नहीं हो रहा, वो मार्कर हाईलाइट हो रहा है। ये मार्कर हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो आप समझ आइए इसको, इसको समझ आइए कि 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम को अपनाया गया। ठीक है, अब आगे देखिए लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 2004 की सुनामी के हमले के साथ प्रभावित हुआ, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। मतलब 2004 में कोई सुनामी आई थी, उसके कारण ये आपदा प्रबंधन अधिनियम को अपनाया गया। क्षमता निर्माण योजनाओं के विकास और अन्य संबंधित मुद्दों सहित आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसे पारित किया। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2D में तो इसकी परिभाषा दी हुई है कि इसको आपदा कहते हैं, और 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम को सरकार ने अपनाया। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 23 दिसंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने अधिनियम को अपनी स्वीकृति दी। ठीक है, 2005 के आपदा आपदा प्रबंधन अधिनियम में 79 खंड और 11 अध्याय। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज याद है। अधिनियम गृह मंत्रालय को देश की व्यापक आपदा प्रबंधन की देखरेख के प्रभारी नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है। मतलब जो ये जो अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये गृह मंत्रालय का अधीन आता है। ठीक है, गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होता है। ठीक है, गृह मंत्रालय। अधिनियम में मौद्रिक प्रणालियों के प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे आपदा राहत और अन्य तत्काल स्थितियों के प्रयोजनों के लिए धन की स्थापना। यह अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई एजेंसी और संगठनों का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त यह हर स्तर के लिए योजना प्रदान करता है। मतलब कि यह अधिनियम है ना राष्ट्र के, मतलब कि एक राष्ट्रीय लेवल पर आपदा का कैसे सॉल्यूशन किया जाए, राज्य स्तर पर कैसे किया जाए, जिला स्तर पर किया जाए, वो सारे तरीके ये अधिनियम बताता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट होगा आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियां। ठीक है, तो ये मैं कल पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कल वीडियो आएगा, उसमें आपको आगे का बताया जाएगा। PDF का लिंक दिया हुआ है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। ठीक है।